जे पहला 14 महीने अंदर लड़ सकते हैं तो हम आने वाले समय में ऐसा लंबा आंदोलन चलूगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हौसले नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और जी का खालसा। नमस्कार, टीम मूवमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हम खड़े हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर दिसंबर के बाद जो 3 काले कानून वापस लिए गए थे, कृषि कानून, उसके बाद से लोगों ने प्रदर्शन किया है। आज महापंचायत हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आज यहाँ पर किसान एकत्रित हुए अपनी मांगों को लेकर। मुख्य मांग एमएसपी और जो किसान शहीद हुए थे उनका मुआवजा ही सबसे बड़ी मांग किसान मांग रहे हैं। और बड़ा जत्था भीड़ लगी हुई है जिसमें किसान बार बार अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और अपनी मांग को मान रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों को कहना, अगर इस बार मोदी जी नहीं मानते, अगर केंद्र की सरकार उनके जो मांगे उनको नहीं मानते तो दोबारा से वैसा ही प्रदर्शन किया जाएगा जैसे पिछले 2020 में किया गया था। किसानों ने दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, लगभग 1 साल तक बैठे रहे थे अपनी मांगों को लेकर। अगर इस बार सरकार लिखित में कुछ नहीं देती है वापस करने को लेकर तो फिर से वैसे ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मांग को सरकार से मनवाया जाएगा। देश के अलग अलग, हम आपको कह चुके, देश के नॉर्थ साउथ से लोग आए हुए हैं। यहाँ लोग हैं, उनसे हमने बात की। सबकी अलग अलग मांगे हैं। अलग अलग हिस्सों में एमएसपी में भी अलग अलग मांगे, जैसे नॉर्थ में लोग गेहूं और चावल की मांग कर रहे हैं, साउथ में लोग रागी पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। ये आपको हम एक ट्रेलर दिखाने के लिए फिल्म आगे चालू। आज तो हम चेतावनी देने आए कि किसानों की मांगे, जिनमें लखीमपुर के निर्दोष लोगों को रिहा किया, दोषियों को सजा दें, अजय टैनी का इस्तीफा दिया, एमएसपी पूरे देश में कानून के तहत लागू की जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन बिन लागू की जाए। देश सभी कर्जों पर नहीं फिर जाए। आजाद मांगों को लेकर हम आज एक चेतावनी पत्र माननीय राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार को देने। नहीं मानेगी सरकार तो क्या फिर से आंदोलन होगा? बीबा जी, हम घर नहीं बैठेंगे। हम अभी साल भी नहीं हुआ तो आगे है ना यहाँ चेतावनी देने के लिए। फिर देखना, मैंने तो कहा आज तो हम एक ट्रेलर दिखाने के लिए फिल्म ताकि चालू। जो अपनी पहला महापंचायत हुई उस विच मोदी ने सरकार ने साडे नाल वादे करे सीगे, वो सानू पहला भी इहदे ते शक सी भी पहला भी जुमले कहंदा रहा इन्हां नूं सरकार जो काम तो मुकरदा सी ये वो तां कहंदा जुमला सी। जिवें वादे करे सी मैं स्वामीनाथन दी रिपोर्ट लागू करूँ, थोड़े खाते च पैसा कड़ा कराऊंगा, 2 नंबर का पैसा बाहरों लियाऊं। जो इसनूं ये सवाल पूछे गए तो कहना मैं जुमला है। यही काम इन्हें सी जो इन्होंने कानून कल्ले वापस ले है, वो जिम्मे कानूनी प्रक्रिया ना बनाए सी वो वापस ले ले। दूजे ने किसानों चिट्ठी दी सी सरकार ने भी मैं जो थोड़ी एमएसपी है उस पर कमेटी बहाऊँ, जो थोड़ी स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उन्होंने असीं लागू करांगे इन मेला ते जो किसानों के किए गए पर्चे है वो पर्चे असीं वापस लवांगे। सर, कहाँ से आए हैं और ये अटायर है आपका, प्याज लहसुन, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आए हैं। मंदसौर से? मंदसौर के पास की वीडियो अभी 2 दिन पहले वायरल हुई है। लोगों ने लहसुन फेंका है, अदरक और लहसुन फेंका है नदी में। क्या कहेंगे? सरकार तो कह रही किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। किसान अगर फेंकेगा नहीं तो क्या करेगा? मंडी में जाएगा तो इसका भाड़ा भी नहीं मिल रहा है किसान को। यह वाली लहसुन जो मैंने पहन रखा है गले में, ये 40 पैसे प्रति केजी, पर केजी 40 पैसे, और ये प्याज 2 रुपए किलो बिक रहा है। किसान को भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। लागत मूल्य तो बात की बात है। सरकार ने कहा है कि किसान की आय 2022 में डबल हो जाएगी। सरकार ने जो कहा है वो पूरा जुमला निकला। सरकार ने जो कहा कि आय डबल होगी, आय डबल नहीं हुई है, खर्चा 100 गुना हो गया है। हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें नहीं चाहिए आपकी ऐसी आय और ऐसे नए दिन। ये देश किसानों का है, देश किसान से चलता है। हम सरकार से कह रहे हैं कि अगर किसान को नहीं बचाओगे तो ये देश नहीं बचेगा, ये देश कंगाल हो जाएगा, भुखमरी की ओर बढ़ जाएगा।
प्याज और लहसुन के लिए, लेकिन प्याज का भावांतर योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला किसानों को। खाद भी नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर खाद की समस्या बहुत ज्यादा है। ये लहसुन 2 रुपए किलो बिक रहे, किसान नाले में बहा रहा है इसको, लहसुन को जगह नहीं मिलती बोने के लिए। कृषि प्रधान आप लोगों का राज्य है, आप कह रहे कि यहाँ पर ये स्थिति है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, वहाँ पर इंडस्ट्री कम, कृषि ज्यादा होती है। आपका कहना कि वहाँ स्थिति बहुत खराब है। आपने वीडियो जो वायरल देखा है वो सही है। मेरे पास भी लहसुन पड़ा हुआ, लेकिन मैं उसको क्या करूँ, आखिर में उसको नदी में बहा दूंगा। क्या करूँगा, उसको नदी में बहा दूंगा। 2 रुपए किलो में बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? फिर लहसुन और प्याज में क्या खिलाएंगे? जहर भी नहीं मिलता है। 10 रुपए में तो जहर की पूड़ी आती है। 50 पैसे किलो आज लहसुन बिक रही है, तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? और खाद की बोरी आज 1500 रुपए में एमपी मिल रही, लेकिन वो नहीं मिल रही है, किसान को नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है किसान को। तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या करने के अलावा कोई किसान के पास चारा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। मध्य प्रदेश में शिवराज जी कहते हैं कि मैंने मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा वो बना दिया, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर किसान बहुत ही दुखी है। आज किसान मध्य प्रदेश के अंदर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और अभी आप जो कह रहे थे ना कि प्याज बिक रहा, आज ही हम आजादपुर मंडी, यहाँ की जो बहुत बड़ी मंडी है दिल्ली की, उसमें गए थे तो प्याज यहाँ पे 6 रुपए से लेके 12 रुपए तक बिक रहा है। यहाँ के भाड़ा भी यहाँ आने का अगर जोड़ा जाए तो वहाँ से बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हमारी जो लागत है लहसुन पैदा करने की वो 30 रुपए किलो है और बिक रहा है 45 पैसे किलो से लेके 10 रुपए किलो तक। तो ये स्थिति है लहसुन और प्याज उत्पादक किसानों की। 2 मांगे हैं जो कॉमन मांगे। एक एमएसपी के लिए जो पूरा जो किसान का ये प्रोड्यूस रहता है, सबके ऊपर गारंटीड एमएसपी रहना चाहिए। एमएसपी का एक लॉ होना चाहिए, वो हमारी एक मांग है, फर्स्ट वन। और उसका C2 प्लस 50%, MS स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से C2 जो लगवड़ का जो इनपुट कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट बना के, तो वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाना है, तो वो एक मांग है। और सब आइटम को जो किसान उगाता है खेत में, वो सब इनको प्रोड्यूस को MSP देना है, वो एक है। आप एजुकेशन पे बोल रहे थे, अभी एजुकेशन पे कह रहे कि हरियाणा में, लेकिन सरकार का कहना है कि बेहतर एजुकेशन के लिए वो कानून लाया गया है ताकि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ 500 और सरकारी स्कूल में 1100 रुपया देना चाहिए। ये सरकारी स्कूल में बोला है, सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो 500 रुपए तुमने देना पड़ेगा और प्राइवेट में पढ़ोगे 1100 रुपए देगी। तो ये तो एक कानून बना रहा है ना खट्टर सरकार। आप ये बंद हो जाएंगे, फिर तो मनमर्जी से फीस बढ़ती रहती है। ये जियो का फोन फ्री में आया था, फ्री में बात करो, अब सुनने के भी पैसे लगते हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देने के लिए सारी चीजें की जा रही है? हम प्राइवेट के खिलाफ नहीं जी, सरकार का भी स्कूल हो प्राइवेट से बेहतर हो, सरकार के भी स्कूल हो प्राइवेट से बेहतर हो। जिसने अपने प्राइवेट में पढ़ाने प्राइवेट में पढ़ाओ, सरकारी में पढ़ाने सरकारी में पढ़ाओ, पर हमसे प्राइवेट से बेहतर शिक्षा मिलनी, सुविधा मिलनी चाहिए। सिर्फ नाम के कर रखे जी, कोई सुविधा नहीं, ना कोई पंखा है, ना कोई AC, ना कोई खेल कूद की आओ है, टाइम पास करके चले जाओ, उनकी तनख्वाह खरी है, जनता बेच। क्या आपको लगता है कि शिक्षा का भी निजीकरण किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा है जी। उससे पहले गुरुकुल का कर दिया, और पहले संस्कृत थी बहुत से, उनके बारे में वो कर दिया इन्होंने। जब प्राइवेट सब कुछ हो जाएगा, तो जनता वोट क्यों देती कि हमारे को सरकार की सुविधा मिले, जो कि सरकार की सुविधा नहीं मिलती। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और ये जो जत्था मेरे सामने खड़ा है ये हरियाणा से आया है। इन्हीं से बात करें, सर कहाँ से आए हैं? सर हम हरियाणा के हिसार से आए हैं। क्यों आना पड़ा? क्या सरकार ने आपकी मांग मानी? सरकार तो कह रही किसानों की आमदनी दुगनी हो चुकी है। उसने आमदनी दुगने को नहीं, दुख दुगने कर दिए। कैसे आपके दुख दुगने? कैसे आप यूँ बताओ, ये सारा देश पूरा रोड के ऊपर खड़ा कर दिया, क्या जरूरत थी यहाँ खड़ा करने की? अरे एक MSP तो मांग रहा था किसान, और क्या मांग रहा था? अपनी फसल के रेट ही तो मांग रहा था, वो जान तो कौन मांगा था है? वो रेट नहीं दिया, और उसने ना गारंटी कानून बनाया, न उसकी MSP कमेटी बनाई तो वह निकम्मे लोग उसमें ले लिए, जो सरकार के दल्ले हैं निकम्मे लोग में ले लिए उसमें। निकम्मों की आपने बात की है कि पिछली बार जब कानून वापस नहीं लिया, उसके बाद से जो पंजाब में इलेक्शन में लोग अलग हो गए, पार्टी बना ली, किसानों ने अपनी पार्टी बना ली। ऐसा कोई बात नहीं होती। ये 4 महीने छुट्टी पे गए थे, वो छुट्टी दी थी उनको, जाओ घूमे हो तुम, जो करना उसमें जाओ, चुनाव में जाओ तुम, इतना ही तो काम था। वापिस आके किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, किसानों की नहीं बात, नेताओं की बात, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा। अब ऐसा वो नेता थे जो पिछली बार आए? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, सारे के सारे किसान थे, उसमें मजदूर थे, गरीब आदमी थे, उसमें कोई नेता कुछ नहीं थे। इक्का दुक्का की महत्वाकांक्षा होती है, और वो उन्होंने जाके देख लिया। हम तो किसान मजदूर की, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं,
एमएसपी गारंटी का कानून जब तक नहीं बन जाता किसान वापिस हटने वाला नहीं है, दोबारा से खड़ा करना पड़े आंदोलन। इतिहास का, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और एक शांतिप्रिय तरीके से जो ये हमारा आंदोलन चला है, ये दुनिया में नाम गया इसका। क्या 1907 में भगत सिंह के चाचा लड़ा था, भगत सिंह लड़ा था, और या फिर ईव था, उसने भी कही थी कि आजादी तो मिल जाएगी लेकिन कागजों में मिलेगी, और कागजों में मिली भला इसके लिए एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई ये थी, जो आंदोलन था किसान मजदूर का। यह लिखित में होगा, इस बार रिटर्न में होगा सारा सौदा। हाँ, लिखित में चलेगी, वक्त कौन चल है। किसान फिर के कल जाएंगे, आ रहे हैं किसान है जो मैदान। ये राष्ट्रीय झंडा है, इन्होंने मान सम्मान किया के कर्मचारियों को 30-40 रुपये काट लिए ने, और ये सड़क पड़े आपने देखे होंगे, और ये इनका मान सम्मान करते। ये तो बेरोजगारी चाहते, हम नौकरी दे देंगे, बताओ सारा देश उसके रोड के ऊपर बैठे हैं। किसको दे दी? जहाज बेच दी, रेल बेच दी, बिजली बेच दी, कसर क्या छोड़ रखी है। तो ये हैं हरियाणा के किसान जो कह रहे हैं कि इस बार जो बकरी है भले मियाँ के दूध देगी लेकिन देना तो पड़ेगा ही, सरकार को इनकी बात माननी पड़ेगी, भले धीरे से जल्दी से कभी मानना पड़ेगा और एमएसपी को लागू करना पड़ेगा। अगर लागू नहीं होता है तो वो दोबारा से धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और इस बार सारी बातें लिखित में की जाएगी। किसान महापंचायत चल रही है, पिछली बार की तरह इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मेरे साथ पंजाब की कुछ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, लड़की भी आई हुई है एक। इनसे जानेंगे कि क्या जरूरत पड़ी है दोबारा इस महापंचायत में आने की। गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, जंतर मंतर पे लगभग 500 का जमावड़ा है। इस बीच इनका क्या कहना है, क्या मांगे इनकी दोबारा से मोदी सरकार से, ये जानते हैं इन्हीं महिलाओं से, क्योंकि महिला किसानों की चर्चा भी बहुत हो रही है। कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी किसानी से जीवन को बदला है। इन महिला किसानों का क्या कहना है, इनसे बात करके ही जानेंगे। किसानी संघर्ष ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ शामिल नहीं किया गया, सगों दी ओही सरकारी बंदे शामिल किए गए हैं जिन्होंने इत्थे काले कानूनों की हिमायत की सी। और वो किवें चाह सकते कि इत्थे एमएसपी मिले किसानों को, इस करके एक तो एमएसपी वाली मांग है। आपने कहा कि वादा खिलाफी की और किसानों से, लेकिन किसानों में तो खुद ही विभाजन हो गया, सब अलग अलग, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों में भी जा चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। इसका कारण ये नहीं है भी मोर्चा टुट गया। मोर्चा एकदम जिहड़ा हैगा चढ़दी कला ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। दोबारा से इसलिए आना पड़ा। अगर किसान अगर नहीं, इस बार भी नहीं मानती है सरकार अभी, तो क्या आप लोग फिर प्रदर्शन करेंगे? जैसे मंगा के जावांगे, ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ वापस नहीं होंगे, वापस नहीं जाने वाले। यहाँ कई किसानों से बात की, हर किसी की एक ही मांग है कि सरकार एमएसपी पर जो वायदा किया है उसे पूरा करे। नॉर्थ हो, साउथ हो, हर किसी के किसान का एमएसपी पे जो वायदा किया गया वो पूरा करे। सरकार ने पिछली बार भले ही इन्हें कह दिया था वापस लेगा, लेकिन लिखित में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार लिखित में जरूर चीज देंगे। काफी लंबा समय हो गया है, लोग आ रहे हैं, किसान बैठे हुए हैं और कई लोगों ने भी वापस जाना भी शुरू कर दिया। अलग अलग हिस्सों से अपना अपना जत्था लेकर लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए अभी आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। इनका किसानों की मांग है कि सरकार उनकी मांग को पूरा करे, नहीं तो दोबारा से एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज एक पंचायत बुलाई गई थी जिससे किसान महापंचायत है, जिसमें अलग अलग हिस्सों से देश के लोग शामिल हुए। जंतर मंतर से मैं पूनम मसीह, मूक नायक के लिए।